हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रणव माहेश्वरी। आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फिजिक्स क्लास 10th। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज़ वोल्टमीटर, एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से ये सर्किट के अंदर कनेक्ट किए जाते हैं, क्या मेजर करते हैं, आज सब कुछ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों के सिंबल्स की। तो वोल्ट मीटर का सिंबल कैसा होता है? वोल्ट मीटर का सिंबल होता है इस तरीके का। ये हम लोग ऑलरेडी पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। यहाँ पे एक प्लस माइनस होता है। एम मीटर का सिंबल क्या होता है? एम मीटर का सिंबल होता है, यहाँ पे ए लगा देते हैं हम, इसके साथ भी यहाँ पे प्लस और माइनस आता है। और गैल्वेनोमीटर का सिंबल क्या होता है? गैल्वेनोमीटर के सिंबल में हम या तो यहाँ पे जी लगाते हैं या फिर हम यहाँ पे एक एरो देते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर गैल्वेनोमीटर। V stands for voltmeter, A stands for ammeter, obviously G stands for galvanometer। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इन डिवाइसेस का काम क्या होता है। What is the work of these devices? अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। क्या? दैट इज चार्ज, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये बेसिकली उन्हीं तीन में से दो चीज़ों को मेजर करने के काम आता है। वोल्ट मीटर मेजर्स, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। मैं भी बताऊंगा ये सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, लेकिन आपको पहले इसका फंक्शन पता होना चाहिए। एमीटर measures the amount of current flowing in the circuit। एमीटर क्या मेजर करता है? सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज मेजर्ड बाय एमीटर। और गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि सर्किट में करंट फ्लो कर भी रहा है या नहीं, वेदर और नॉट current is flowing in the circuit, and if current is flowing in the circuit, what amount of current is flowing in the circuit is given by galvanometer. Sorry, not what amount of current, in which direction the current is flowing in the circuit, that is given by galvanometer। तो हमारे पास तीन डिवाइसेस हैं। कौन सी तीन डिवाइसेस? सबसे पहला वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दो पॉइंट्स के बीच में सर्किट के अंदर, दैट इज गिवन बाय वोल्ट मीटर। एमीटर क्या बताता है? एमीटर बताता है कि सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज गिवन बाय एमीटर। एंड गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? गैल्वेनोमीटर बताता है कि एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर भी रहा है या नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो किस डायरेक्शन में कर रहा है। अगर ये इस तरीके से पॉइंटेड हो जाता है, ये एरो इस तरीके से, तो मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर ये इस तरीके से पॉइंट हो जाता है ऐसे, तो मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और अगर ये जैसे पहले रखा हुआ था मैंने, ये इस तरीके से पॉइंटेड रहता है, मतलब करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है। समझ में आए? नो करंट इज फ्लोइंग, current is flowing in left direction, current is flowing in right direction। Understood? Clear? Okay, so these are the symbols of voltmeter, ammeter and galvanometer। आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने वोल्टमीटर के आगे यहाँ पे प्लस और माइनस लगाया, मैंने एमीटर के आगे यहाँ पे प्लस और माइनस लगाया, मैंने गैल्वेनोमीटर में कहीं पे भी प्लस और माइनस नहीं लगाया। जी हाँ, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हम जब वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं सर्किट में, तो हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल ही कनेक्ट करते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। जब हम एमीटर कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ, तभी भी हम सेम काम करते हैं। एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं तो हमारे साथ ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हमें बैटरी का एमीटर या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसके किसी एक पर्टिकुलर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। हम इसको किसी भी डायरेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। समझ आई बात? ओके, इज इट क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस पे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा इसके सिंबल्स, राइट। नेक्स्ट मैं आता हूं इंपॉर्टेंट डिफरेंस पे, एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर के ऊपर। दूसरा डिफरेंस है वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है सर्किट के अंदर, वेयरएज एमीटर कैसे कनेक्ट होता है? एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट के साथ। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट के साथ, वेयरएज वोल्टमीटर पैरेलली कनेक्ट होता है सर्किट के साथ, और गैल्वेनोमीटर भी सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट के साथ।
वोल्ट मीटर दो पॉइंट्स के बीच पैरेलली कनेक्ट होता है। पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन क्या है ये हम बात करेंगे थोड़े टाइम के बाद, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्ट होता है, एम मीटर सीरीज में कनेक्ट होता है और गैल्वेनोमीटर भी सीरीज में कनेक्ट होता है। हम एक और टॉपिक की बात जिसके बारे में हम बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस अभी कर लेते हैं इनके रेजिस्टेंस के बारे में। ऑब्स्ट्रक्शन जितना ये ऑफर करते हैं करंट के फ्लो को, इनके रेजिस्टेंस के बारे में अभी आप इसको याद कर लीजिएगा। हम लोग एक दो क्लास के बाद जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब रेजिस्टेंस की बात बहुत डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे इनका रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज हाई, हाई रेजिस्टेंस होता है। आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए, आइडियली इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आइडियली इनफाइनाइट। समझ आई बात? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई, बहुत हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। आइडियली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर is low, very small. Resistance of ammeter is very small, ideally zero, ideally zero मतलब इतना कम होना चाहिए, आइडियली जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो होता नहीं है, कुछ रेजिस्टेंस होता है पर बहुत कम, वेराज वोल्ट मीटर के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। समझ में आई बात? यस और नो? ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी हाई होता है, रेजिस्टेंस इज हाई। पर अभी हम गैल्वेनोमीटर के बारे में इतनी बात नहीं कर सकते क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक अलग तरीके की डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर को हम एम मीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अभी हम बेसिकली अपना जो डिस्कशन फोकस करेंगे वो एम मीटर और वोल्ट मीटर के ऊपर करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं एम वोल्ट मीटर का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर, तो फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर जो सबसे ऊपर आना चाहिए था मैं नहीं लिख पाया, सॉरी। फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर इज टू, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो इसका फंक्शन होता है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। अगर हम बात करते हैं एम मीटर की तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है टू मेजर अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। और अगर मैं बात करता हूं गैल्वेनोमीटर की तो गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट in the circuit. To detect the presence of current in the circuit and to determine the direction of current in the circuit. एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने एम मीटर वोल्ट मीटर में क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हमने एम मीटर का फंक्शन पढ़ा है टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। वोल्ट मीटर का फंक्शन पढ़ा है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। इसका फंक्शन पढ़ा है कि टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, कि करंट है भी या नहीं, और अगर है तो किस डायरेक्शन में है। इसका सिंबल हम लोगों ने देखा ये सर्किट में किस तरीके से कनेक्टेड रहता है। इसका हमने देखा कि ये पैरेलल में रहता है, ये सीरीज में रहता है और ये भी सीरीज में रहता है। और हमने देखा कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, एम मीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है पर इतना ज़्यादा नहीं जितना कि इसका होता है। एक बार मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि ये वोल्ट मीटर, एम मीटर और गैल्वेनोमीटर सर्किट में कनेक्ट किस तरीके से होते हैं। आई वुड लाइक टू शो। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से। सपोज ये हमारा सर्किट है, अभी हम लोगों ने बात की थी इसकी, ये हमारा रेजिस्टर है। अगर हमें वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है सर्किट में
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। दो पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने वोल्ट मीटर लगाया है। पैरेलली ये पॉजिटिव नेगेटिव है हमारे बैटरी का, तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव भी, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना होगा। यही अगर हम एम मीटर की बात करते हैं तो एम मीटर सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, एम मीटर सर्किट में कनेक्ट होता है सीरीज में। दिस इज एम मीटर। ये अगर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है तो एम मीटर का पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से होगा। समझ रहे हैं आप कि एम मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ, एम मीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ। और गैल्वेनोमीटर कैसे कनेक्ट होता है, गैल्वेनोमीटर भी सीरीज में कनेक्ट होता है, लेकिन इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। इसका जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है ये इस तरीके से टर्न हो जाएगी, और अगर ऐसे उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल उल्टा टर्न हो जाएगी। दिस इज हाउ एम मीटर, वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन द सर्किट। इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ये किसी भी डायरेक्शन में कनेक्ट किया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये तीन डिवाइसेस का फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से सर्किट में कनेक्ट होती हैं, वोल्ट मीटर, एम मीटर एंड गैल्वेनोमीटर। अभी हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में और थोड़ा सा पैरेलल और सीरीज के कॉन्सेप्ट में डाउट होगा आपको, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है वो कॉन्सेप्ट, लेकिन जस्ट अगले लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ओम्स लॉ और आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माई लेक्चर, लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरे चैनल पे ये काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and do leave comments in the comment section that what I need to do to improve my videos and what more videos do I bring in this topic for you to understand. तब तक के लिए bye, take care.